नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं ऑफ बोथ ऑफ देम अगर वे दोनों एंगल ऑप्शन 1 एक्यूट एंगल हो, सेकेंड क्वेश्चन दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज हो, या थर्ड दोनों एंगल्स राइट एंगल हो। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला वाला एक्यूट एंगल। अब हमें बताना है कि क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसी प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लास्ट वाला राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे एंगल्स जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के हो उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और राइट एंगल फिक्स होते हैं 90 डिग्री के। अब हम बैक टू द क्वेश्चन आएंगे। एक्यूट एंगल, तो वी नो डेट दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स इज 180। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्यूट एंगल, तो हम लिख देंगे सबसे पहले एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमने लिया, हम टू एक्यूट एंगल लेंगे। लेट टू एक्यूट एंगल इज, हमने 89 और 89 दो एक्यूट एंगल ले लिए। अब हम इन दोनों का सम करेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, इट मींस टू एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम निकालेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, ये हुआ 188 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री, सॉरी, और इन दोनों का सम होगा 178 डिग्री। तो जो सम दोनों एंगल का सम आया वो 180 डिग्री नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, यानी दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है
या नहीं। चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला। सेकंड में कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर से हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ टू supplementary angles is 180 डिग्री। यदि एंगल 1 और एंगल 2 दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ये थ्योरम है। और अब हमें गिवन दिया गया है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो फिर से हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 90 डिग्री से बड़ा यानी 91 एंड 91 दो हमने ऑब्ट्यूज एंगल लिए। इन दोनों का सम निकालेंगे। सम ऑफ एंगल्स 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री यानी 182 डिग्री। अब देखो 182 डिग्री यानी ये 180 डिग्री नहीं आया। इट मींस टू ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री, hence two obtuse angle can not be supplementary यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदार जन से शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए थर्ड राइट एंगल। और हमने जाना था कि राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें गिवन क्या दिया गया है? गिवन डेट राइट एंगल। अब देखो हमें राइट एंगल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जिसमें हम टू राइट एंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है यानी 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल निकालेंगे। सम ऑफ एंगल्स 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। आप देख सकते हैं दो राइट एंगल का सम 180 डिग्री आया। इट मींस टू राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, hence the sum of two right angles can be supplementary angle
एंगल। ठीक है, यानी दो राइट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए ट्रायंगल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।